सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्येश्वरम्। मलिनं मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत का गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्य में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों के सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारत अमृत सर्वस्व विष्णु विनिस्तृतम, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल को भी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वपौनिषद गावो दग्धा गोपालनंदन, पार्थो पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल वाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध को पान करने वाले हैं। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामान्यानि कर्मा एकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्र देव की पुत्रम गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव की पुत्रम देव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो श्री कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र है प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक और कर्म आप
कर्मात्यक्य तस्य सेवस्य सेवा, तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये सब गीता के महात्म्य में लिखा गया है। गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? गीता गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए? गीता के महात्म्य में ये सारा चीज दिया गया है। और दिया जाने के बावजूद भी जो भक्ति करना चाहते हैं, जो भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, जो भगवान के माला करते हैं और तिलक लगाते हैं, वो लोग भी 248 लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी गीता के लिए 8 लोग, अभी 8 दिखा रहे हैं मेरे को मिला के, और प्रभु जी को मिला के, तो कमलेश प्रभु जी को मिला के 8, मतलब 6 लोग आए। 239 में से 6 लोग, 233 लोग नहीं आ पाते हैं, इतने बिजी रह जाते हैं कि गीता का महात्मा में ऐसा कहा गया है, कहने के बावजूद भी नहीं आ पाते हैं। कोई बात नहीं। तो हम जैसे पिछली बार सुने थे कि धृतराष्ट्र ने संजय से पहले प्रश्न किया, और प्रश्न के पीछे उनके 4 उद्देश्य थे। 4 कारणों की वजह से वो ऐसे प्रश्न किए, उटपटांग सवाल किए कि मेरे और पांडु के पुत्र, और पांडु के पुत्रों को भी उन्होंने, जो अपने भतीजे थे उनको वो अलग देख रहे थे, क्योंकि वो धृत और राष्ट्र के बारे में मैंने बताया बताया था कि कपट के जरिए जो राष्ट्र को, जो देश को छीने, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और वो कपट करना चाह रहे थे, अपने मतलब पुत्रों के प्रति इतना आसक्त थे कि जिसकी वजह से वो ऐसे पूछने लगे, अगर आप किसी को एक थाली में बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसो और उसके बाद पूछो कि ये इसका क्या करोगे आप, तो ये हमें काफी उटपटांग लगेगा, काफी संदेहास्पद संदेहात्मक लगेगा कि क्यों ऐसे, क्यों पूछ रहा है कोई, है ना। तो उसी तरह से युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं सब, इतने सारे योद्धा, तो युद्ध करना अनिवार्य है, लेकिन वो क्या थे, उनके उसके पीछे 4 कारण था। जैसे कि वो पहला चाह रहे थे कि उनके इच्छा यही थी कि उनके पुत्रों को ये राज्य को वापस मिल जाए, राज्य मिले, युद्ध के बाद भी उनके पुत्रों को भी राज्य मिले। और वो अपने पुत्र की विजय के लेके संदेहात्मक थे, है ना। कितना उसकी कितनी पॉसिबिलिटी कितनी थी कि उनके पुत्र विजयी बने, उसको लेके वो संदेहात्मक थे, जिसकी वजह से वो ऐसे प्रश्न कर रहे थे। और वो डर रहे थे क्योंकि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र था, उसके प्रभाव से कहीं उनके बेटे और पांडवों में सला मसला होके ये युद्ध विराम ना हो जाए। और चौथा, वो आशावादी थे कि जो धर्म क्षेत्र के, कुरुक्षेत्र के प्रभाव में, वो धार्मिक धर्म के प्रभाव में, उसकी पवित्रता के प्रभाव में आकर पांडव क्या करे, पांडव त्याग दे, है ना। वो युद्ध की इच्छा को त्यागे और ये खून खराबी के इच्छा को त्याग के वो वही दुर्योधन और उनके पुत्रों को शासन करने के लिए बोल दे। तो ये सब चीजें उनके मन में आ रहा था, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, ऐसे प्रश्न किए। और फिर 2 से लेकर 11 तक दुर्योधन, हम देखे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और अपने जो सेना नायक है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के संरचना में कैसे क्योंकि कोई भी प्रसन्न नहीं था द्रोणाचार्य से, और सॉरी, कोई भी प्रसन्न नहीं था दुर्योधन से। और वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इन सबको दिखाना चाहते थे कि आप जो है, मतलब आप महान योद्धा हैं, उनको ये जो है वो कूटनीति के उनके अंदर डर था, और डर के साथ साथ कूटनीति भी भरी हुई थी, जिसके वजह से वो इस तरह से दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य को पूछने लगे। और कहीं ऐसा ना हो, उनके मन में ये भी चल रहा था कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो हुआ था पीछे द्रौपदी के साथ, जिसको लेके कि सब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भले ही वो बोल नहीं पाए थे, नहीं ऐसा ना हो फिर से
उनके तरफ ले ले, क्योंकि द्रोणाचार्य को दिखाना चाह रहे थे कि तो आपने जो द्रुपद को शिक्षा, धृष्टद्युम्न को शिक्षा दिया है, वो धृष्टद्युम्न को आपने शिक्षा दिया ये जानते हुए कि वो आपके मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी आपने उसको शिक्षा दी। आप जानते हैं कि, लेकिन दृष्ट अभी जो हो गया छोड़िए, अभी ऐसा ना हो कि युद्ध क्षेत्र में भी आप उनके प्रति कोई मनोभाव ऐसा रखे कि आदर का मनोभाव रखे, क्योंकि वो आप चाहते हैं, पांडव आपके चाहते हैं, और आप वो ऐसे आदर का मनोभाव रखें और फिर क्या हो जाए, हम हार जाए। तो इसीलिए वो अनग अनाकार, जैसे विकर्ण का नाम ले रहे हैं, विकर्ण वो थे जो कि सबसे पहले युद्ध के लिए मतलब ये किए थे। तो इसीलिए क्या है, उनको पटाने के लिए उनको अपने तरफ मतलब कहीं भी करना, फिर से फिर से आवाज ना उठा ले बगावत की, और मतलब उसकी युद्ध के विरुद्ध, तो इसलिए विकर्ण का नाम भी ले रहे हैं, विकर्ण ने, विकर्ण ने उनके उसमें तो इस तरह से नाम ले रहे हैं। और हमने देखा कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद 12 से लेके 19वें श्लोक में, 12 से लेके 19वें श्लोक में क्या हो रहा है, सब अपने अपने भगवान और पांडव लोग सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। शंख जो कि क्या कर रहा है, वो विदीर्ण कर रहा है वो कौरवों के हृदय को। और लेकिन जो पांडव है वो बड़े मतलब आश्वस्त है कि उनकी जीत जो है निश्चित है। ऐसा नहीं कि कौरव भी शंख बजा रहे हैं, कि कौरवों के शंख से कोई पांडवों की हृदय विदीर्ण हो रहा है, लेकिन पांडवों की शंख से कौरवों की हृदय विदीर्ण हो रहा है, क्योंकि वो सब घबराए हुए हैं। और उनको आशंका है, उनको शंका है कि कहीं वो ये युद्ध हार ना जाए। और ये हार हार तो तय है, निश्चित है, क्योंकि जो भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं, वो उस शंख का संकेत ये मिल रहा है कि भले ही तुम्हारे कहने पे मैं मतलब ये युद्ध पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसको ये इसको युद्ध को लेके कहीं विजय का आशा मत कर लेना दुर्योधन, तुम विजय की आशा मत करना, है ना। आशावादी होना सही है, लेकिन विजय की आशा मत करना, क्योंकि जो जहाँ पे साक्षात भगवान है वहां विजय निश्चित है ना। तो इसीलिए वो भीष्म पितामह और कौरव की तरफ जब शंख बज रहा है, तो उसमें पांडव लोग आश्वस्त है कि भगवान उनके तरफ है, क्योंकि भगवान को चुना गया था, है ना। तो भगवान को चुना था, देखिए, इसलिए हम जब बहुत सारे लोगों के बीच में ये जो बहुत सारे लोगों को चुनना और एक भगवान को चुनना, बहुत सारे लोग हों तो जाके मैं हमारे या आध्यात्मिकता का पहचान मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। अ, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अक्षौहिणी सेना और भगवान में एक को चुनना था, तो अर्जुन ने सिर्फ भगवान को चुना, जबकि अक्षौहिणी सेना को चुना किस, दुर्योधन। तो बहुत सारे लोगों को चुनना मतलब दुर्योधन मेंटेलिटी है। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ये करे, है ना। नहीं, वो दुर्योधन की मेंटेलिटी, हमें यहाँ पे देखना है दुर्योधन की मेंटेलिटी कैसा था। तो यहाँ फिर हम 19वें श्लोक तक चले गए थे, आज हम 20 से लेके 27वें श्लोक को वर्णन करेंगे, और फिर 28 से लेके 46वें श्लोक को हम परसों उसके बारे में चर्चा करेंगे, 28 से लेके 46वें श्लोक। ये जो 20 से लेके 27वां श्लोक है, 20 से लेके 25वें श्लोक में क्या कर रहे हैं, अर्जुन इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप क्या करो, आप मुझे लेके दुर्योधन और उनके जो कौरव की जो सेना है वो मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन चाहते हैं कि अपने रथ को आप दोनों के बीच बीच में ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में, ताकि मैं कौरव की सेना को और अच्छे से देख पाऊँ। और अर्जुन जब 26-27 में ये श्लोक आता है कि अर्जुन जब अपने
जो संबंधी है, पितामह है, गुरु है, सगे संबंधी है, इनको जब देखते हैं तो उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होता है, और करुणा के कारण वो आगे युद्ध ना करने के लिए 28 से लेकर 46वें श्लोक में हम देखेंगे, युद्ध ना करने के लिए अलग अलग कारण देते हैं। लेकिन भगवान उन कारणों को कैसे, भगवान अर्जुन कारण देते हैं कि युद्ध ना करे, और भगवान कारण देते हैं क्यों तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना। ये सब ये सब कारण हम देखेंगे, भगवान और अर्जुन में चर्चा होगी आगे चल के। तो अभी हम 20 से लेके 27वें श्लोक को पाठ करते हैं, और उसमें है ना प्रभुपाद जी क्या अपने तात्पर्य में बताते हैं, और हमारे लिए क्या संदेश है, उसको हम देखेंगे, है ना। अथ व्यवस्थितान् दष्ट्रा धातरातान् कपिध्वज प्रभृते शास्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदः आह महीपते। उस समय हनुमान से अ, अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, पर जहां भी राम रहते हैं वहां उनके नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभवी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है। भगवान शत्रु से भय नहीं करेंगे, अब आगे भी हम देखेंगे अर्जुन भय नहीं कर रहे हैं। भले ही उनका रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ कांप रहा है और गला रुक हो रहा है, लेकिन वो भय के कारण नहीं हो रहा है, करुणा के कारण हो रहा है ना। वो भय के कारण नहीं हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, करुणा के कारण हो रहा है। तो कपि ध्वज, कपि मतलब बांदर, बंदर या बानर, है ना। कपि मतलब भगवान हनुमान जी। तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर कैसे आए वो स्टोरी आप सब जानते हैं। जैसे जो वनवास के दौरान भीमसेन गए थे, और एक बंदर बैठा था और वृद्ध हो रहे थे, तो भीमसेन ने बोला, "ये हट जा रास्ते से, नहीं जानते हो मैं कौन हूँ?" बोला, "कोई नहीं, आप मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप एक काम करो, ये जो बोले पूछ हटा दो।" तो पूछ जरा आप उठा के रख दो। वो पूछ को इतना कोशिश करने के बावजूद वो उठा नहीं पाए। तो उसके बाद वो समझ गए, भाई पुत्र दोनों थे, तो इसीलिए वो समझ गए कि कौन है। तो फिर हनुमान जी ने अपने आप को ये किया, उन्होंने प्रणाम किया हनुमान जी को, हनुमान जी से प्रार्थना की कि ये तुमने आप हमारे रथ पे, आप युद्ध नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन रथ पे आप आसीन, तो इसलिए हनुमान जी अर्जुन के रथ पे आसीन थे। और जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहां पे विजय निश्चित होता है। और जहाँ पे भगवान होते हैं, राम होते हैं, वहां पे हनुमान भी होते हैं, सीता माता भी, जो कि विजय की, जो कि भाग्य की देवी है। भाग्य उनका मतलब उज्जवल होता है, और भाग्य में चलते वो जीतते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहा। अब देखते हैं। अर्जुन उवाच, सेनैरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय अच्युत, यावदेतानि यावदेतानि निरीक्ष्य योद्धुकामानम् अवस्थितान्, केर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन अभी, ठीक है। अर्जुन अभी बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में
बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो भगवान भी, देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन के ऑर्डर को मान रहे हैं। अर्जुन जो बोल रहे हैं, अर्जुन सारथी है ना, जैसे ड्राइवर होता है, मालिक जो बोलते हैं वो उसी हिसाब से करता है। मेरे को यहाँ ले चलो, मेरे को इस मार्केट को ले चलो। और यहाँ पे ये मेयर ड्राइवर के रूप में भगवान अपने आप को ये कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं और अर्जुन की बातों को, इसीलिए भगवान की जैसे वो साउथ इंडिया में स्टोरी है कि भगवान के भगवान साक्षात महाप्रभु जो गए साउथ इंडिया में, ब्राह्मण को देख के, ब्राह्मण रो रहा था, वो सही ढंग से श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पा रहा था, रो रहा था। लेकिन तो उन्होंने बताया कि मैं साक्षर नहीं हूँ, सही से पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन क्या है, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा है तो इसीलिए मैं डेली पढ़ता हूँ। और गलत पढ़ता हूँ जिसकी वजह से मैं मजाक का पात्र बन जाता हूँ, मेरे ऊपर सब मजाक करते हैं, तो कुछ भी पता है। लेकिन फिर आपने ने पूछा रो क्यों रहा है, तो बोला कि भाई मेरे प्रभु की जो भक्तवत्सल गुण है उसको देख के मुझे रोना आ रहा है। भक्तवत्सल गुण क्या है कि भक्तवत्सल प्रभु इतने भक्तवत्सल है कि क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के ये रथ को हाँक रहे, है ना। और रथ हाँकना मतलब ऐसा होता था कि युद्ध भूमि में तो को आवाज इतना था कि कुछ बोलो तो सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए क्या करते थे अर्जुन, पैरों से, भगवान सामने बैठते थे ना, ऊपर बैठते थे अर्जुन, तो पैरों से दाएं तरफ लगाएंगे तो दाएं तरफ मुड़ना है, बाएं तरफ लगाएंगे तो बाएं तरफ मुड़ना है, सीधा मोड़ लगाएंगे, जो हमारे बैकबोन है जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे तो रुकना है। तो इस तरह से अर्जुन इंगित करते थे भगवान। तो ये जो साक्षात भगवान है, भगवान अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए रहे होते हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है ना। अच्युत का मतलब है जो अपने पोजीशन से, अपने स्थिति से कभी गिरते नहीं, उनका मतलब होता है अच्युत। और अच्युत यहाँ पे क्यों कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन इसलिए क्योंकि भक्त के स्नेह दिखाने में कभी भगवान नीचे नहीं आते। भक्तों को जो स्नेह है वो उसी स्थिति में हमेशा करते रहते हैं, भले ही उनको कुछ भी करना पड़े, है ना। वो कभी लात खा के भी अपने भक्त के पैर पकड़ लेते हैं, कि जो भक्त उनकी स्थिति को जानने के लिए उनको मजाक लात मार रहे आके उनके पैरों को पकड़ लेते हैं। ये है हमारे भगवान, है ना। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहता है ना। ऐसा है भगवान की स्थिति। सेवक जैसे भगवान को सेवा करना चाहता है, भगवान भी कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि मेरे भक्तों को कैसे मैं सेवा कर पाऊं। ये तो लेकिन क्या है, ये एक प्रतिस्पर्धा है, भगवान और भक्तों में एक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। और इस प्रतिस्पर्धा में कोई जीतता नहीं है, कभी भगवान जीत जाते हैं, कभी भक्त जीत जाता है। तो इस तरह से ये प्रतिस्पर्धा चलता आ रहा है ना। तो ये प्रतिस्पर्धा चलता रहता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने से हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति, ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते थे कि युद्ध भूमि में कौन है, अर्जुन जानते थे। ये एक्चुअली क्या है, देखिए ये भगवान का एक रचा रचाया खेल है। भगवान इंद्रियों के स्वामी है और भगवान अच्युत है, वो सेवा करना चाहते, पूरे संसार का सेवा करना चाहते हैं भगवान। इसके चलते ये पता चलता है कि भगवान सेवा करना चाह रहे हैं, और उनको गीता देने की, क्योंकि गीता का ज्ञान जो है उन्होंने विवस्वान को दिया था, उसके बाद लाखों साल से क्या हुआ है, ज्ञान विस्मृत हो गया है और खंडित हो गया है। जो परंपरा के माध्यम से ज्ञान चलते रहना चाहिए,
वो कहीं ना कहीं बाधित हो गया है, वो रुक गया है। उस ज्ञान को फिर से संसार में भगवान पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए अर्जुन को ये बिल्डर होना, अर्जुन जैसे व्यक्ति को बिल्डर करवा रहे हैं, जानबूझ के उनको क्या कर रहे हैं, उनका अतिभ्रम करवा रहे हैं, उनको ऐसे संशय में डाल रहे हैं ऐसे। तो भगवान अभी अर्जुन देखना चाह रहे, ये तो ये तो स्तमानानवेक्ष्य अ- अनवेक्ष्य अहं य एते अन्न समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे देव देयुद्धे प्रिय चिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखना दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उनके बगल में विराजमान थे। अर्जुन जानते थे, लेकिन वो आकलन लगाना चाहते थे कि कौन कौन खड़े हुए। हम अगर सही मायने में युद्ध है, युद्ध हुआ, तो हम जीतेंगे कि नहीं। देखिए, दुर्बुद्ध है ना, दुर्योधन, दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को देख के अर्जुन का जो है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना। संकट, किस चीज का संकट? अपने मतलब अपने आप को पहचानने की संकट, कि मैं कौन हूं वास्तविक जो स्थिति में, आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी दुर्योधन को देख रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। आगे चल के उनको लगेगा, जब वो जब वो कौरवों को देखेंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो देखेंगे कि इनको, पितामह को देखेंगे, और द्रोण को देखेंगे, और कुछ सगे संबंधियों को देखेंगे, तो उनको लगेगा कि मैं सिर्फ शत्रु हूँ, या मैं पोता हूँ, या फिर मैं एक शिष्य हूँ, मैं क्या हूँ, है ना? ये उनको लगेगा कि सच में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इसीलिए उस समय, अभी देखिए, अभी वो दुर्योधन जैसे गौरव को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए, है ना। दुर्बुद्धि बोलते हैं, आकलन लगाना चाह रहे। हे वनमुख, मुखो, है ना। संजय उवाच, अब संजय बोल रहे, संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे, देवन्मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश भारत, गुडाकेशेन भारत सेनैरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब भगवान ने खड़ा कर दिया है रथ को लाके दोनों सेना के बीच में। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो बुढ़ापे से। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त। तो क्या हुआ था, अर्जुन ने कैसे विजय प्राप्त किया? एक बार अर्जुन खा रहे थे, तो हवा चली। उस समय तो ये जो नाक में होता था, इस तरह से दीपक होता था, उसको जला के ये करते थे। तो हवा चली तो दीपक बुझ गया। बुझने के बाद अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन अर्जुन खा पा रहे थे। अर्जुन बोले कि अगर अंधेरा में मैं खा सकता हूँ, तो अंधेरा में मैं तीर भी चला सकता हूँ। तो इसीलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने आगे से जो युद्ध विद्या है उसको रात को करते थे। रात को तीर चलाते थे, तो उसके चलते क्या है, वो सोते नहीं थे रात को, और दिन में भी युद्ध की कला सीखते थे, या फिर भगवान के साथ रहते थे। तो दिन रात वो सोते नहीं थे, युद्ध कला में इतने निपुण होने के लिए। इसके चलते उनको गुड़ा केस नाम दिया गया। गुड़ा का मतलब या अविद्या या फिर अंधकार, दोनों को, निद्रा या अविद्या, सॉरी, निद्रा या अविद्या दोनों को जिसने जीता है, उसको गुड़ा का ईश्वर, गुड़ा के ईश्वर को जाता है।
तो अर्जुन इस कारण से पूरा केस अर्जुन से जो कि क्या है अभी देख रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महिषिता उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुलों को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा। भगवान इसलिए अंतर्यामी कहा जाते हैं, भाव विरागी जनार्दन। वो सबके भाव को जानते हैं, अंतर्यामी, वो अंतर में रह के, हृदय के अंतर में रह के सबके हृदय की बात को जानते हैं। और वो ऋषिकेश है, सबके इंद्रियों के स्वामी, सारे इंद्रियों के जो जिस हिसाब से समर्पण किया है उसी हिसाब से उसके इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा न थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। अर्जुन ऐसे होंगे, अर्जुन ये देख रहे हैं, देख के आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा अर्जुन की स्थिति अब अर्जुन आगे चल के बताने लगे। तो भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा, है ना, कुंती महारानी के नाम एक पृथा भी है। पृथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा न थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहास बस दी। ना भगवान मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन जो है आगे जो हरकतें करेंगे, जिस हिसाब से वो दिखाएंगे कि मैं युद्ध करने लायक नहीं हूँ, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये सब भगवान की रची हुई खेल है। अर्जुन को भगवान माध्यम बना के इस संसार को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि वो शिक्षा की परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति को कैसे एक जैसा, परिस्थिति के हिसाब से हमारी मनस्थिति बदलती रहती है। परिस्थिति कैसे भी हो, मनस्थिति को हम अपने गोल को ना भूले, हम अपने लक्ष्य को ना भूले, हम जिस काम को उठाए हैं, जिस जिम्मेवारी से हम संसार में आए हैं, या संसार में हमें गुरु वैष्णव ने जो जिम्मेवारी दी है, कहीं वैसे उस जिम्मेवारी से हम ना भटके। हम अपने जो हमें मिला हुआ है, जो हमको क्या बोलते हैं, अ, वर्णाश्रम जो धर्म मिला हुआ है उसको कैसे बखूबी निभा पाए, तो भगवान चाहते हैं, इसलिए हमें अलग अलग भगवान ने वर्णाश्रम बनाया है। और वर्णाश्रम के हिसाब से हम अगर नहीं, क्योंकि अभी क्या है, वर्णाश्रम का बहुत तेजी से पतन हो रहा है। तो जिसके चलते क्या है, धर्म का पतन हो रहा है। हम जानते हैं कलयुग में कैसे धर्म का पतन होगा, और ये सब चीजें हम प्रथम स्कंद भागवत में पढ़ चुके हैं। तो ये जो चीज है, अ, जो एक इतने बड़े योद्धा, उनका मान लो तो कहीं पे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और इंडिया का जो जनरल ऑफ आर्मी है, जो मुख्य है, वो बोल रहा है कि युद्ध मैं नहीं कर पाऊँ। तो इस तरह से जो मुख्य सेना के जो मुख्य है, अर्जुन जैसे योद्धा है, वो उनकी मन स्थिति को भगवान पूर्व सूचना परिहास बस देते हैं, परिहास में पूर्व सूचना दे रहे हैं कि मन स्थिति कैसे है ना, क्या होने वाला है। वो अभी से भीष्म द्रोण इनको देख के क्या हो रहे हैं, अभी से, मतलब अभी वो एकदम से उनके मन में करुणा आ जाएगी, और युद्ध करने में, युद्ध ना करने की कई अनेक अनेक वो कारण बताएंगे, अनेक अनेक अलग अलग कारण बताएंगे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर भगवान उनको यही प्रश्न और उत्तर चलता रहेगा 18वें स्कंद तक, 18वें अध्याय तक चलता रहेगा ये प्रश्न और उत्तर। अर्जुन को भगवान दिखाएंगे कि भगवान कैसे, भगवान की विभूतियों के बारे में बताएंगे, भगवान कर्मयोग के बारे में बताएंगे। पहले 6 अध्याय कर्मयोग है, जो 7 से लेके या 12वें अध्याय तक, है ना, 12वें अध्याय तक
7 से लेके 12वें अध्याय तक अ, भक्ति योग, मुख्यतः भक्ति योग सारे अध्याय में सारा है। कर्म, भक्ति, ध्यान और ज्ञान सब है। लेकिन मुख्यतः इस तरह से पहले 6 अध्याय कर्म योग, दूसरे 7 से लेके 12वें अध्याय भक्ति योग, और 13 से लेके 19वें अध्याय में 13 से लेके 18वें अध्याय तक अ, ज्ञान योग और ज्ञान योग। तो ये सारे जो है भगवान इसलिए भक्ति को भगवान बीच में रखा है 7 से लेके 12वें अध्याय। हम अभी पहले अध्याय के अर्जुन के मतलब जो शानदार निरीक्षण है, अर्जुन कैसे निरीक्षण कर रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और निरीक्षण करने के बाद उनका रिएक्शन क्या हो रहा है वो भी बताया जा रहा है। तत्राप तत्रापश्यति तत्रात्म उपस्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः अभूवयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, माताओं, भाइयों, पुत्र, मित्र, ससुर तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। अर्जुन युद्ध में अपने सपने अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाई, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। ये जो है ये है ना, अभी अभी आएगा आगे। अर्जुन वाच, सॉरी, तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। अब्रवीत मतलब बोला। अब अर्जुन बोलेंगे। सबका सबको देखा, उपस्थित रहते हुए देखा उन्होंने। इनको देखा, तार सबको, समीक्ष देखकर, स वह कौनते अकुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधु, सर्वान मतलब सभी प्रकार के बंधु मतलब संबंधियों को, अवस्थितान वहां पे स्थित थे, वहां पे खड़े हुए थे, कृपया दयावश पर अत्यधिक दया उनके हृदय में। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो क्या बोला वो हम अगली बार सुनेंगे कि अर्जुन ने क्या बोला, है ना। जो बोला वो बहुत ही मतलब, देखिए यहाँ पे मन में आएगा कि अर्जुन ने कृपा क्यों नहीं, मतलब अर्जुन के मन में करुणा है और इतने करुणा बस वो चाह रहे हैं कि ये युद्ध ना हो, और इतना अलग अलग कारण दिखा रहे हैं जो कि सही वास्तविक एक भक्त के हृदय में होना चाहिए। फिर भी भगवान उसे बार बार मतलब ये कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। क्या भगवान के लिए ज्यादा भगवान युद्ध ज्यादा जरूरी है? अर्जुन जो ये कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से दया, कृपा, ये जो भक्तों की एक आभूषण है, इस आभूषण को भगवान क्यों मिटाना चाहते हैं अर्जुन के हृदय से, है ना। मन में आएगा ना, जो अर्जुन सोच रहा है वो तो बढ़िया बात है। नहीं वो बढ़िया नहीं है ना। आगे आगे हम जब पढ़ेंगे ना, जब भगवान सुनाएंगे, क्या है ना, परिस्थिति के हिसाब से मनोस्थिति बदल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना। जो उन्होंने जब देखा अपने सगा संबंधियों को देख के क्या हुआ, क्राइसिस हो गया, संकट हो गया उनका, है ना। अपने आप को मैं कौन हूँ,
वो अभी विचलित हो गए हैं, वो अभी द्वंद्व में है, संशय में है कि मैं कौन हूँ, वास्तविक कौन हूँ। अर्जुन अपने आप को अभी आगे बताएंगे वो क्या हो रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गला सूख रहा है, ये क्या है, ये किसका संदेश संदेश दे रहा है कि कैसे में डिप्रेशन में जा रहे हैं अर्जुन, है ना। डिप्रेशन जिसे बोलते हैं ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं वो अपने लिए क्या हित है क्या अहित है वो समझ नहीं पा रहे। अर्जुन वही चीज बताएंगे आगे चल के कि मेरे लिए क्या हित है क्या अहित है वो मुझे आप बताइए, है ना। फिर भगवान जब वो शिष्य बनेंगे, भगवान के शिष्य बनना स्वीकार करेंगे, आगे हम देखेंगे, तब भगवान उनका टेक ओवर कर लेंगे। वो भगवान क्या ना जिम्मेवारी ले लेंगे और भगवान फिर बताने लगेंगे। जब भगवान बताने लगेंगे तब अर्जुन को समझ में आएगा कि वास्तविक धर्म क्या है। क्योंकि धर्म, यहाँ पे अर्जुन अलग अलग उदाहरण देंगे क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध ना करने का अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग कारण बताएंगे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। और भगवान पहले कुछ कारण बताएंगे कि युद्ध क्यों करना चाहिए, है ना। फिर भगवान बहुत डांटेंगे अर्जुन। इस तरह से कई बार होता है, हम भी समझ नहीं पाते हैं जीवन में कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसीलिए भगवान की शिक्षाओं को हमें हृदय में हृदयंगम करना चाहिए। जब हम समझेंगे कि भगवान हमसे चाहते क्या है, इस संसार में आने के पीछे का उद्देश्य क्या है। भगवान यहाँ पे जो गीता है उसमें हर चीज का एक सल्यूशन दिया गया है। कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे सभी शरीर को छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, साधु लोग क्या करते हैं, धर्मी लोग क्या करते हैं। इस सारे चीज को भगवान बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया, है ना। ताकि अर्जुन को समझ आ जाए। पहले तो भगवान ने कर्म के बारे में बताया कि कर्म क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर भक्ति के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, कर्म क्या, कर्म जीव को इंसान को करना चाहिए, क्या कर्म से वंचित रहना चाहिए, है ना। किसे धर्म कहा जाता है, कौन सा चीज अधर्म है। भगवान बहुत सारे चीज है ना। हम जब ये 700 श्लोक पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा कि जीवन में गीता की उपयोगिता कितना है ना। गीता ये मैनुअल क्यों कहा गया, लोगों ने क्यों इस गीता को मैनुअल कहा, और ये कैसे हमारे जीवन में अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित हो जाते हैं, हम भी द्वंद्व में रहते हैं, हम भी शंका में रहते हैं, हम भी परिस्थितियों से सताए रहते हैं, सताए हुए रहते हैं, हम भी समझ नहीं पाते हैं अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब हमें गीता की सहारा लेना चाहिए, गीता से हमें समझना चाहिए। भगवान ने जैसे गीता में अलग अलग श्लोकों से जैसे भगवान ने बताया। और भगवान हम देखेंगे कि भगवान जब बता रहे योगी नाम अपि सर्वेषां अतगत अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमः तम। आगे चल के बताएंगे भगवान कि सबसे योगी है अलग, कोई कर्म योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई ज्ञान योगी है ना, कोई कोई भक्ति योगी है। तो ये योगियां हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में कौन सबसे अच्छा है, वो योगी नाम अपि सर्वेषां मतगत अंतरात्मा नाम, जिसका अंतरात्मा मेरे में लगा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, मतगत अंतरात्मा नाम योगी नाम अपि सर्वेषां मतगत अंतरात्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमम। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, श्रद्धा से कौन भजन करता है, श्रद्धा से भक्ति योगी भजन करता है भगवान का। जो भक्त होता है वो श्रद्धा से भक्त भजन करता है ना। कोई कर्म योगी भजन नहीं करता है, कोई ध्यान योगी भजन नहीं करता है, कोई ज्ञान योगी भजन नहीं करता है। भक्ति योगी जो होता है श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। तो इसीलिए भगवान आगे चल के ये बताएंगे योगी नाम अपि सर्वेशा मदगत अंतरात्म श्रद्धावान भजते हम समय तब। तो सबसे अच्छे तरीके से जुड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है, वही जो, वही योगी जो मेरे से अच्छे से, उस जो वो जो योगी वो समझ जाता है भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। भगवान आगे 12वें स्कंद में बताएंगे भगवान कैसे खुश होते हैं, कैसे भगवान किस पे खुश होते हैं, खुश होने का, भगवान को खुश करने का तरीका क्या है, भगवान किससे खुश नहीं होते हैं, कौन सा कर्म है जो भगवान को खुश नहीं करता है, कौन सा कर्म है
कुछ करता है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, साधु लोग कैसे कर्म करते हैं, असाधु लोग कैसे कर्म करते हैं, है ना। सतगुण में खाना कैसा होता है, सतगुण में रजोगुण में खाना कैसा होता है, सतगुण और तमोगुण में खाना कैसा होता है, सतगुण में कर्म कैसे होते हैं, रजोगुण में कर्म कैसे होते हैं, और तमोगुण में कर्म कैसे। ब्राह्मण का गुण क्या होता है, और ब्राह्मण का और क्षत्रिय का और वैश्य का और शूद्र का गुण कैसा होता है, ये सारा बहुत सारा चीज इसमें, इतना शिक्षा है इस भगवत गीता में, इतना शिक्षा है अर्जुन को। जैसे हम भी कई बार मनोस्थिति में आके परिस्थिति को भूल जाते हैं, है ना, परिस्थिति में आके मनोस्थिति हमारी बदल जाती है। हम मनस्थिति में, इस मनस्थिति में आते हैं कि इस्कॉन में सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, जीवन में कुछ नहीं रखा है ना। लेकिन क्या होता है, हमारे परिस्थिति अगर बदल जाता है इसमें, हम देखेंगे कि परिस्थिति बदल रहा है अभी अर्जुन के प्रति, जो भीष्म और द्रोण को देख के उनकी परिस्थिति बदल रहा है। परिस्थिति कैसा भी हो, मनस्थिति एक जैसा होना चाहिए, भगवान ये शिक्षा दे। परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति जो है वो एक जैसा होना चाहिए, परिस्थिति का कुछ चिंता नहीं करना चाहिए। फिर योग के बारे में भी भगवान बताए, योगारूढ़ योगारूढ़, है ना। और कई सारी चीज हम इतने घुस जाएंगे, जो गीता के अंदर घुसेगा ना, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा। गीता ऐसा ऐसा एक ग्रंथ है, अगर कभी कोई गीता में घुस जाए तो कभी बाहर निकलना, एक अमृत है ना। गीता भगवान की गीत है, भगवान ने गाया है, भगवान के अधरामृत है, अमृत है वो, है ना। अमृत भगवान ने अधरामृत कई जगह पे दिया, होठों से अमृत बांसुरी में दिया, चुंबन करके गोपियों को और ग्वाल वालों को बुला के उनको दिया, गोपियों को दिया, और बांसुरी में दिया। लेकिन ये जो अमृत दिया ना, ये आज तक चलता आ रहा है। वो अमृत वहीं पे रुक गया, वो ये आज तक चलता आ रहा है ये अमृत। ये अमृत से हम अपने जीवन को साक्षात्कार, भगवान की साक्षात्कार कर सकते हैं इस अमृत को लेके। लेकिन क्या है, आजकल हमारे को अमृत लेना भी अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं। हमें लगता है कि क्या समय है ये करना है, थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता जैसे इन चीजों को, तो परिस्थिति कैसा भी हो, मनस्थिति एक जैसे, भगवान की सेवक की मनस्थिति कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टीका टिप्पणी हो, आप लोग अपने को अनम्यूट करके कुछ कुछ पूछ सकते हैं, या फिर टीका टिप्पणी दे सकते हैं कुछ। कमलेश प्रभु जी, हमारे ये है, कौन अनम्यूट करें, भक्तों में से कोई किसी का प्रश्न हो तो। अभी कोई हैंड रेज कर सकते हैं प्रभु जी, अगर किसी का भी क्वेश्चन है। कोई माता जी है प्रभु जी? हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी। अरुण खरवाल जी का आया है क्वेश्चन प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपको पूछिए। अनम्यूट करो। आदिचंद्र प्रभु। पाएगा सही। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही हरे है प्रभु कृष्णा। जी? आवाज कम आ रही है। उससे मेरी आवाज कैसे आ रही है? आपकी तो क्लियर है प्रभु जी, आपकी एकदम क्लियर है। हाँ, मेरा ठीक है आवाज। मे- मेरा ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ से ऑडियो सिस्टम का हो सकता है। अभी क्लियर है प्रभु जी, अभी सुनाई दे रहा है जो मैं कह रहा हूँ? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपका पहले से काफी बेटर है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी। एक एक सेकंड। हाँ पूछिए प्रभु जी। फिर से आपका ऑन म्यूट हो गया क्या? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। प्रभु जी अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अगर वो लगा रखा है ना हेडफोन वगैरह, तो उसको निकाल दीजिए। आप डायरेक्ट बात करेंगे तो क्लियर आएगा।
अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। तो बड़ी गड़बड़ है। मैं कैसे अभी पूछ पाऊँ, आया, अभी आया आपका आवाज। कैसे पूछ पाऊंगा प्रश्न, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मोबाइल से ट्राई करता हूँ प्रभु जी, एक मिनट। तब तक किसी और का प्रश्न दे सकते हैं प्रभु जी, मैं थोड़ा मोबाइल से ट्राई करता हूँ। अब आपका आवाज आ रही है, पर पूछो आप। अच्छा, आ रही है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब भगवत गीता में कहा गया है कुछ कि ये भगवत गीता जो है पहले सुनाई गई है, सूर्यदेव देवस्थान को सुनाई गई थी ना बहुत पहले जो है। हाँ तो उस भगवत गीता में, और ये जो हम पढ़ते हैं अर्जुन का व्याख्यान पूरा, महाभारत के युद्ध का ये जो विवरण है पूरा, क्या हाँ ये हाँ। विवरण उस समय पूरा सुनाया गया था, या फिर कोई बीच बीच के कुछ चीजें सुनाई गई थी उस समय, जो भगवत गीता जो सुनाई गई थी उस समय, देवस्थान को जो सुनाई गई थी सूर्यदेव को? नहीं, भगवान ने तो उस बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ है इसमें ना अच्छा। भगवत गीता में। बस भगवान ने ये बोला है कि ये ज्ञान पहले विवस्वान को दी गई थी। हाँ तो मतलब, ज्ञान दी गई थी मतलब तो आधा आधा अधूरा नहीं देंगे ना भगवान कभी। जी जी जी। भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे कि आधा अधूरा ज्ञान दे देंगे। भगवान जब भी ज्ञान देते हैं वो पूर्ण ज्ञान होता है कि नहीं। जो जी भगवान के मुख से निकलता है वो जीव के कल्याण के लिए पूर्ण ज्ञान होता है। तो भगवान कभी आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं देंगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि इसमें जो बताया गया है गीता में, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि कुछ पोर्शन दिया गया था या पूरा दिया गया था। लेकिन हमारे हिसाब से कि भगवान कभी ऐसे नहीं होगा कि कुछ ज्ञान दिए थे और जो ज्ञान पूरा दिए विवेस्वान को दिए थे उसमें कम दिए थे या अभी कम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने वही ज्ञान को रिपीट कर रहे हैं ताकि जनमानस का कल्याण हो। पूरे जीव जो संसार में जो जीव आते जी हैं, जी। जो इंसान पैदा होते हैं, वो इस ज्ञान को लेके क्या करे, अपने हृदयंगम करे और उसके चलते अपना कल्याण करे और भगवत धाम वापस जाए, है ना। जो भगवान बोल रहे हैं, जैसे जब पुण्य करते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं, है ना। क्षीणे पुण्य तेतम भुक्ता तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, है ना। जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन भगवान फिर 18 मतलब 15वें अध्याय में जाके बोलते हैं कि ना तत् भासते सूर्यो न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जहां जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं रहती है। वो धाम मेरा धाम है। तो हमको भगवान कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं कि जी हम अपने कर्म को ऐसे करें इस ज्ञान को लेने के बाद, जिससे कि क्या है, हम उनके धाम को वापस चले जाएं जो कि अपना घर है। तो ज्ञान तो वैसे ही देते हैं भगवान, मतलब इस टेम्परेरी जगत को छोड़ के परमानेंट जगत में जाने के लिए ज्ञान हमेशा भगवान देते हैं। हमेशा से जो भी ज्ञान देते हैं तो वैसे ही ज्ञान दिए हैं भगवान ने। जी वहां जी। पे भी दिया होगा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि भगवान कभी आधा अधूरा ज्ञान देते हैं। नहीं नहीं, भगवान आधा का तो नहीं, मतलब वो तो ठीक है। भगवान का मतलब होता है पूर्ण, है ना। जी जी। पूर्णमिदम पूर्णमदम। तो भगवान हर चीज जो भी करते हैं पूर्ण ही करते हैं। जी जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? तो यहीं पे विराम देते हैं, फिर परसों मिलते हैं। परसों हम 18 से 46वें श्लोक का वर्णन करेंगे। 28 to 46, है ना। जी जी। पहले हमने चर्चा किया था। खैर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैंने शॉर्ट में पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि क्या क्या हुआ था, पहले हमने क्या चर्चा की थी। तो उसको शॉर्ट में मैंने बता दिया था। पहले हमने पहले से लेके 19वें श्लोक को चर्चा किया, आज 20 से लेके 27वें श्लोक को चर्चा किया। और आगे हम 28 से लेके 46वें श्लोक को चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने पूछा, दूसरे से लेके फिर संजय ने कैसे उसका ये किया, वर्णन किया, और कैसे दुर्योधन दुर्योधन की भय और दुर्योधन की कूटनीतिक चर्चा, फिर उसके बाद शंख के नाद, और अभी भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन, और सैन्य निरीक्षण हो रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे कैसे अर्जुन ने अलग अलग वो दे अलग अलग कारण बता रहे युद्ध ना करने का। उसके बारे में फिर 18 मतलब सॉरी 28 से लेके 46वें श्लोक को अच्छे से चर्चा करेंगे फिर अगले परसों ठीक है प्रभु। 27। ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा Thank you, कृष्ण Prabhu. कृष्ण कृष्ण कृष्णा वंशा कृष्णा कल्पतरुश्च कृपा हरे राम सिंधुभ्यो राम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ग्रंथराज नमो नमः। भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर जय प्रेमानंद हरि हरि। जी जी जी। हरि हरि थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप इतना कीमती समय निकाल रहे, इतना कुछ होने के बाद भी थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्ण। और बस यही आशा करते हैं कि आपका आगे भी ऐसे मार्गदर्शन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। हरे